मेन चीज़ है वो है रैंक। ठीक है, कितने रैंक पे जेई वाले बच्चों को मिलेगी। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं आईएसआरट्स के बारे में। अब यार आईएसआरट्स कौन सी इंस्टीट्यूट होती हैं, ठीक है, इनमें कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली यार इनमें जो भी जेई 2022 के एस्पिरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी भी जेई एडवांस में कम रैंक आई हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आईएसआरट्स होते क्या हैं। ठीक है, इनको बेसिकली सेट किस लिए किया गया है। तो ये बेसिकली यार जो इंस्टीट्यूट होती हैं आईएसआरट्स वो इंस्टीट्यूट होती हैं जो कि यहाँ पे आपका बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ होती है। ठीक है, ये एमएचआरडी के द्वारा सेट किया गया है। बाकी की इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको इस चैनल पे क्लास 12th और आईटी जेई नीट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल यार हम लोग IISER का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो IISER का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, बेसिकली यहाँ पे यार रिसर्च पे फोकस किया जाता है। अब यार होता क्या था कि बचपन में यार हम लोग को रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कई बच्चों को होता है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब प्रिपरेशन करते हैं, वो सोचते हैं आईआईटी में जाके हम रिसर्च करेंगे। बट होता क्या है कि वहाँ पे 1% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बाद में आप आईआईटी के निकलने के बाद रिसर्च के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हैं। बट देखिए यहाँ पे अब जिसको भी पर्टिकुलर किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, रिसर्च करना चाहता है, वो जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। ठीक है, अब यार कई लोग कंपेयर करते हैं कि आईएसआरस और आईआईटीज़ में कौन अच्छा है, तो यहाँ पे दोनों का थोड़ा सा सेक्टर अलग है, तो इनका यार कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। जो भी 5th राउंड की काउंसलिंग होने वाली है वो किस प्रकार होगी। ठीक है, जेई 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम लोग स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि, और इसको सबसे पहले यार हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन सा एडमिशन प्रोसेस होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो जेई 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो यार इस पर देखिए यहाँ पे 2 प्रकार से आपका होता है। एक तो पहले इसका टेस्ट ही हो जाता है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, एक केवीपीवाई होता था, अब केवीपीवाई भी नहीं होगा। ठीक है, अगले साल से, एंड बचा अब आपका जेई एडवांस। तो जेई एडवांस के मोड से होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि आपका जो यहाँ 3rd राउंड तक हो गया है। ठीक है, सितंबर 23 को आपका 3rd राउंड का बेसिकली रिजल्ट आपको सब कुछ आ गया एंड 4th राउंड भी हो गया है। ठीक है, क्लोजिंग डेट 30th सितंबर। अब हम लोग यार आगे चलेंगे, दैट इज 5th राउंड। 5th राउंड जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे रिसर्च के लिए, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 5th राउंड है जो कि 4th अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओपनिंग डेट है 4th अक्टूबर एंड इसके बाद आपका यहाँ पे क्लोजिंग डेट है जो 7th अक्टूबर है। ठीक है, तो 4 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका यहाँ पे होगा। अगर आपको जोसा में, अगर आपको रिसर्च करना है या फिर आपको जोसा में नहीं मिली है तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको एडवांस में कोई सीट नहीं मिली है तो, और अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ करनी है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार 5th राउंड का हो गया एंड 6th राउंड में आपका 11th अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 14th को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली यार जो भी जेई और केवीपीवाई बच्चे दिए थे उनके लिए है। और इसके बाद यार हम लोग चलेंगे, अब बात करते हैं कि आईएसआरट्स होते क्या हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली यार देखिए यहाँ पे कौन कौन से आईएसआरट्स हैं। वो पहली है आपका यहाँ पे देखिए भोपाल, कोलकाता, मोहाली, ठीक है, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति और बेरहामपुर। ठीक है, ये आपकी बेसिकली 3, 3, 6, 7 आईएसआरट्स हैं। ठीक है, 7 से 8 होती हैं, अब इसमें जितनी भी दी हैं। ठीक है, ये आपकी आईएसआरट्स हैं जो कि एमएचआरडी के द्वारा सेट की गई, मतलब वहाँ पे हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये BS डुअल डिग्री प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपके 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, इसके बाद क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड, ये सब दिया गया है, आप लोग अंग्रेजी पढ़ लेंगे। ठीक है, और यार हम लोग अब चलते हैं प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस, ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक का भी होता है, और इसके बाद इंजीनियरिंग साइंसेस, जियोलॉजिकल साइंसेस, इंटीग्रेटेड एंड इंडिसिप्लिनरी साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, ठीक है, फिजिकल साइंसेस, ये सारी आपकी यहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं यार क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब यार मैं इतना जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड आप लोग फिर बीच में छोड़ के चले जाते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है आपको, तो अब यार कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन आपका होना चाहिए। ठीक है, और आपका बेसिकली यार यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, तो एक आपको इंटरकल्चरल वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट लेवल विद द साइंस स्ट्रीम, और जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम का है ये केवल उस बच्चे के लिए है। ठीक है,
फ्रॉम एनी बोर्ड, ठीक है, कोई भी आपका बोर्ड हो वो ये COBSE से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन लीस्ट 3 अमंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, या फिर आप PCM हो या फिर PCMB हो या फिर PCB हो, ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई भी आप लिए हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रेड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये आपका मार्क्स है, ठीक है, कितना आपको यहाँ पे अगर आप इतना आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मिनिमम मतलब इतना होना चाहिए तब आप एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा नहीं कि आपका हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एडमिशन चैनल्स कौन कौन से हैं, KVPY होता है, एंड इसके बाद आपका JEE एडवांस के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका आपका SCB होता है, ठीक है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस प्रकार से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एंड अब हम लोग यार बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस, किस प्रकार से आपको एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपका देख सकते हैं कि आपको पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि वहाँ पे आप JEE एडवांस के थ्रू, KVPY के थ्रू, और यहाँ पे वो आपका स्टेट वाला SCS आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वहाँ पे आप करके उसमें भी जा सकते हो। एंड इसके बाद हम लोग बाद में चलते हैं, ये सारा एडमिशन प्रोसेस है, ये आप लोग देख लेंगे। जो मेन चीज़ है वो है रैंक, ठीक है, कितने रैंक पे JEE वाले बच्चों को मिलेगी, और ये रैंक पे यार जो भी JEE चैनल के थ्रू जाएंगे बच्चे, और एक है KVPY वालों बच्चों के लिए। तो अब यार KVPY अगले साल से नहीं होने वाला है, तो अगर आप अगले साल ये वीडियो देख रहे हो तो ये बेसिकली आपके लिए KVPY रैंक के लिए नहीं, अगर जो भी इस साल देख रहे हो उनके लिए, जिनकी भी KVPY रैंक 1800 के आसपास आई है जर्नल में, उनके लिए है क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, 4 से लेके 1800 तक, ठीक है। और यहाँ पे बाकी OBC के लिए 619 से लेके 1266 तक, ठीक है, ये है। अब इसके बाद हम लोग JEE का देख लेते हैं। JEE के लिए यार 1351 से लेके 10,657 स्टूडेंट्स तक वहाँ मतलब बेसिकली आपकी रैंक तक लिया जाएगा, ठीक है। ये है आपका कैटेगरी रैंक है। और इसके बाद OBC NCL के लिए, OBC NCL के लिए आपका 694 से लेके 9198 अगर आपकी रैंक आई है तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी रैंक है, जनरल आपका CRL रैंक नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कैटेगरी रैंक अगर आपकी यहाँ पे 9198 है तब भी आपको मिल जाएगा। SC में आपका 4393 एंड ST में आपका 3000, ठीक है, और AWS में 14822। ये क्लोजिंग रैंक है, इतने के बीच में आपका है तो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग। और होप करते हैं कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप JEE के लिए स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग।